होने हैं। ठाकरे बंधु अपनी शिव शक्ति वचननामा के साथ बड़े भरोसों का वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिंदे और उद्धव के बीच ज़बानी जंग तेज हो गई है। और तो और कांग्रेस और वीबीए गठबंधन भी इन चुनाव में दांव पर है। देखा जाए तो इन चुनाव में सिर्फ नतीजे महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उन पर जनता कितना भरोसा जताती है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए सियासी घमासान तेज हो चुका है। एक ओर ठाकरे बंधुओं ने अपना मैनिफेस्टो शिव शक्ति वचननामा के तहत मुंबई वासियों से बड़े वादों का भरोसा दिया है, तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव और राज ठाकरे पर तीखा हमला किया है और कहा है कि उनका मराठी मानुष के प्रति प्रेम नकली है और असली नजर बीएमसी की तिजोरी पर है। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है और उनका एजेंडा क्या है? उनका पर्सनल डेवलपमेंट का एजेंडा है, करप्शन का एजेंडा है। उनका करप्शन फर्स्ट है, हमारा मुंबई फर्स्ट है और इसलिए हम महाराष्ट्र को फास्ट बनाएंगे, मुंबई को सुपर फास्ट बनाएंगे। उद्धव ठाकरे ने भी अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए मौजूदा राजनीतिक माहौल पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र की जगह अब भीड़ तंत्र हावी हो गया है। एकनाथ शिंदे जी का जो गुट है उसे लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र कहेंगे। हमने उनकी वोट चोरी पकड़ ली है। हमने जब वोट चोरी पकड़ी तो वह हमारे कैंडिडेट चुराने लगे। बीएमसी चुनाव में महायुति ने अब तक 29 नगर निकायों में 68 सीटें निर्विरोध जीती हैं। शिंदे ने इसे ट्रेलर बताया तो उद्धव ने चुनाव आयोग से मांग की कि इन सीटों पर चुनाव रद्द कर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरी ओर कांग्रेस वीबीए गठबंधन में उलटफेर जारी है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कांग्रेस को करारा झटका देते हुए 5 वार्डों में अपनी उम्मीदवार बनाए रखे हैं, जिससे कांग्रेस को चुनौती बढ़ गई है। इन वार्डों में मैत्रीपूर्ण मुकाबले का फायदा शिवसेना उद्धव गुट और भाजपा शिंदे गुट को हो सकता है, क्योंकि दोनों दलों के वोट बैंक में काफी ओवरलैप है। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर सियासी घटनाक्रम अब और भी तेज हो गए हैं और परिणामों का असर अब महाराष्ट्र की सत्ता पर दिखाई देगा। बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। महायुति की बढ़ती ताकत, दुश्मन बने भाइयों की फिर से दोस्ती और कांग्रेस वीबीए गठबंधन की चुनौती, कुल मिलाकर सियासी समीकरण बदल रहे हैं। अब 15 जनवरी को जनता ये तय करेगी कि कौन सत्ता की दिशा में आगे बढ़ता है और कौन पीछे छूट जाता है। तो ये तमाम